तो भाई क्या समझे आज के वीकेंड के वार एपिसोड को देखने के बाद में कुछ लगा आपको कि मेकर्स जो है वो कहीं ना कहीं अपनी एक स्क्रिप्ट को ऑलरेडी लीक कर चुके हैं आज के एपिसोड में। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी स्क्रिप्ट लीक हो गई, क्या लीक हो गई भैया, क्या बके जा रहे हो। तो देखो मैं बताता हूँ आपको क्या चीज हुआ है आज के एपिसोड में, किस तरीके से मेकर्स ने जो है अपनी खुद की जो स्क्रिप्ट है उसको ऑलरेडी घर वालों के सामने खोल के रख दिया कि हम तो ये चाहते हैं। मृदुल तिवारी की कैप्टनसी के ऊपर सवाल उठाए, लोगों को कहा कि आपने जानबूझकर मृदुल को कैप्टन बनाया है, जबकि आप लोगों को पता है कि मृदुल तिवारी घर के अंदर सबसे वीक है। मैं हर वीकेंड के वार पर आता हूं, क्या मैंने कभी भी मृदुल तिवारी की कभी तारीफ की है कि आपने तो बहुत बढ़िया किया है, बहुत सही जा रहे हो, ये वो। अरे क्यों करोगे आप लोग तारीफ? आप उसको ट्रॉफी देना ही नहीं चाहते, आप उसको जिताना ही नहीं चाहते, तो क्यों करोगे आप तारीफ? सीधी सी बात है। बिग बॉस वाले अक्सर ये कहते हैं, सबसे पहले तो मैं बिग बॉस वालों के ऊपर एक गंदा आरोप लगाऊंगा, हमेशा ये कहते हैं कि जितने आपके फैन फॉलोइंग नहीं है, जितने आपके यूट्यूब के फैंस नहीं है, जितने आपके इंस्टाग्राम पे फैंस नहीं है, उससे कहीं ज्यादा पब्लिक जो है हमारी बिग बॉस की पब्लिक है। ये बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की बात है। अभिषेक बजाज और इनको क्या कहते हैं, एलविश यादव के लिए ये लाइन सलमान ने बोली थी कि मेरे खुद के इतने फॉलोवर है, ठीक है, बिग बॉस के इतने फॉलोवर है, आपकी फॉलोइंग कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो भैया बिग बॉस वालों, आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर इतनी फॉलोइंग है तो फिर क्यों आप यूट्यूबर्स को लेके आते हो, क्यों ये जो स्टार्स होते हैं, टीवी स्टार्स, इनके साथ में बिग बॉस का गेम खेलते हो, इनको लेके आते हो? आप लाइए ना कॉमनर्स को फिर बिग बॉस के शो में, जिनको कोई नहीं जानता उनको लेके आइए ना, फिर चला के दिखाइए शो कितना हिट होता है आपका। इनको टारगेट भी उन्हीं को करना है, लाना भी उन्हीं को है जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो, ताकि उनकी व्यूवरशिप आ सके, उनकी जनता ऑडियंस जो है वो बिग बॉस के शो को देख सके और बिग बॉस को एक अच्छी टीआरपी मिल सके। भैया मृदुल तिवारी को आज आप निकाल दीजिए, गौरव खन्ना को आज आप निकाल दीजिए, फिर चला के दिखाइए शो कितनी क्या टीआरपी आती है आपकी। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं कि आज घर वालों के साथ में कौन सा गेम खेला गया है और मैं कौन से स्क्रिप्ट की बात कर रहा था। अब देखो घर वालों की नज़र में बार बार ये चीज़ कही गई है कि मृदुल वीक है, आप लोगों ने जानबूझ के वीक कंटेस्टेंट को जो है कैप्टन बनाया है ताकि आप उसके भोलेपन का, उसका नासमझी का जो है फायदा उठा सको। अब देखो सेम चीज़ जो है हुआ था सीजन 16 के अंदर। एमसी स्टैन को कतई विनर नहीं बनाना चाहते थे बिग बॉस वाले, ठीक है। वो बंदा जो है उसको गेम समझ में नहीं आ रही थी, सब लोगों ने आज भी जो है एमसी स्टैन के ऊपर कई लोग आरोप लगाते हैं कि वो बंदा ठीक से नहीं खेल रहा है, लेकिन उसने लास्ट में आते आते ऐसा गेम खेला कि भैया जीत गया वो शो को। शुरू शुरू में एमसी स्टैन को देखकर बिल्कुल नहीं लगा था कि वो इस शो की ट्रॉफी को जीत सकता है, क्योंकि उसमें कई महान कंटेस्टेंट भी थे, शालिनी शालीन बनोट भी था, ठीक है। शिव ठाकरे सबसे डिजर्विंग कंटेस्टेंट आज भी उसको बताते हैं कि शिव ठाकरे जो है ट्रॉफी के लिए बिल्कुल विनिंग मटेरियल था। पर वो चीज़, वो बंदा जो है किस वजह से पीछे रह गया? सिर्फ फैन फॉलोइंग की वजह से, क्योंकि एमसी स्टैन की जो फैन फॉलोइंग है वो बाकी घर वालों से बहुत ज्यादा थी, और लास्ट में आते आते वोटिंग के चलते जो है एमसी स्टैन जीता था। और इस सीजन में बिग बॉस के मेकर्स को यही डर है कि मृदुल तिवारी भी जो है वो भी इसी तरीके से एमसी स्टैन की तरह धीरे धीरे गेम में आगे बढ़ते बढ़ते बाकी के जो धुरंधर है ना गेम के अंदर, उन सबको पछाड़ के शो की ट्रॉफी ना जीत जाएं। क्योंकि मृदुल वोटिंग के मामले में मैं आज भी आपसे कहता हूं कि घर के बाकी कंटेस्टेंट की वोटिंग एक तरफ है, मृदुल तिवारी की वोटिंग घर के बाकी कंटेस्टेंट की तुलना में सबसे ज्यादा है। समझ रहे हो ना? सबकी वोटिंग एक साइड करवाई जाए और मृदुल की एक साइड करवाई जाए तो मृदुल इतने ज्यादा वोट्स अपने लिए जुटा पा रहे हैं, उनको पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, उनके उसने जो है अपनी पब्लिक बनाई है, अपनी जनता बनाई है। और इसी का बिग बॉस के मेकर्स को जो है एक डर है कि कहीं इसी तरीके से इसको सपोर्ट मिलता रहा तो ये विनिंग, मतलब जीत जाएगा ट्रॉफी। और बिग बॉस वाले कतई इसको जिताना नहीं चाह रहे हैं, और इसी वजह से घर वालों के दिमाग में ये डाला गया है कि मृदुल एक वीक कंटेस्टेंट है, वो कुछ नहीं करता है, मैं कभी उसकी तारीफ नहीं करता हूं, फिर भी आप लोगों ने जो है ऐसा फुद्दू कैप्टन बना दिया, एक तरीके से यही कहना चाह रहे हैं बिग बॉस वाले। अब ये कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, वो अब असली मुद्दे पे आते हैं। अब देखो घर वालों की नज़रों में ये सारी चीज़ डाली गई है कि मृदुल वीक है, वीक है, वीक है। अब घर के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जहां पर घर वालों से पूछा जाएगा कि आप किसको घर से बेदखल करना चाहते हैं। अब अगले 2-3 हफ्ते के अंदर ही, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते मान के चलिए, ये सिचुएशन आने वाली है घर के अंदर। घर वालों से पूछा जाएगा कि आप किसको निकालना चाहते हैं, और अभी तो मेकर्स जो है और मृदुल को टारगेट करेंगे अगले वीकेंड के वार की। मैं अभी से स्क्रिप्ट बता देता हूँ इनकी। मृदुल को और नीचा दिखाया जाएगा, एपिसोड्स में उसकी क्लिप वगैरह काटी जाएगी, उसमें एपिसोड में भी जो है मृदुल के ऊपर कुछ ऐसे डिसीजन सौंपे जाएंगे जिसकी वजह से वो जो है काफी वीक लगे घर वालों को। और इस तरीके से जो है घर वालों की नज़र में मृदुल को एकदम, होता है ना कि बिल्कुल नल्ला एक टाइप से, कि कुछ नहीं कर रहा है ये बंदा, उस तरीके से इमेज क्रिएट करेंगे घर वालों की नज़र में, ताकि घर वाले एक दिन मजबूर हो जाए मृदुल तिवारी का नाम लेने के लिए, उसको शो से बेघर करने के लिए।
कुल मिला के यही बात है, सारी चीज़ें मृदुल को अननेसेसरी आज टारगेट किया गया। ये मेकर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी साजिश है। मृदुल तिवारी को किसी न किसी तरीके से घर से बेघर करना चाहते हैं, क्योंकि वो सीज़न 16 को एक बार फिर से रिपीट नहीं करना चाहते। एमसी स्टैन ने जो ट्रॉफी उठाई थी, वो आज तक बिग बॉस वालों को खल रही है, क्योंकि उसमें कई वो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को नहीं जिता पाए थे। और इसमें भी जो है कहीं न कहीं वो अपने फेवरेट को जिताना चाह रहे हैं, लेकिन मृदुल के होते हुए ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वोटिंग के मामले में किसी भी वक्त आप भिड़ लेंगे, आधी रात को भी अगर आप वोटिंग करवाएंगे तो मृदुल का फैन बेस इतना है कि वोटिंग में वो अपने बिग बॉस के जो फेवरेट है उनको पछाड़ देंगे। तो मुझे तो आज का एपिसोड देख के यही लगा। फिलहाल देखो, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।